स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सबसे पहली जरूरत रुचि की है। कल मैंने आप सबसे रुचि की बात की थी। आज उससे आगे एक कड़ी और है, वह है उत्साह। स्वाभाविक तौर पर हमारी जिधर रुचि होती है उधर उत्साह होता है, और जब किसी कार्य के प्रति उत्साह होता है तभी हम उस कार्य को ठीक तरीके से संपादित करते हैं। मनुष्य कई तरह के काम अपने जीवन में करता है। रुचि अनुरूप कार्य होने पर अतिरिक्त उत्साह होता है, और कई कार्य अरुचिपूर्वक भी करना पड़ता है। जो कार्य हम उत्साह से करते हैं उस कार्य का एक अलग आनंद होता है, और बिना उत्साह के किए गए कार्य में मात्र औपचारिकता होती है। हम धर्म क्षेत्र की बात करें या कर्म क्षेत्र की बात करें, उत्साह एक बड़ी ताकत है। जितना प्रगाढ़ उत्साह होगा उतना अच्छा परिणाम आएगा। तो अपने अंदर के उत्साह को हमें निरंतर बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। 4 शब्दों से आज मैं अपनी बात करूंगा। उत्साह, अनुत्साह, हतोत्साह और अति उत्साह। चारों में उत्साह जुड़ा है। उत्साह एक गुण है, अनुत्साह, हतोत्साह अथवा अति उत्साह एक अवगुण, दुर्बलता। यदि मेरे मन में किसी कार्य के प्रति उत्साह है तो उसका परिणाम निश्चित तौर पर अच्छा प्रकट होगा। अगर उत्साह नहीं है, अनुत्साह है, मंद उत्साह है तो ठीक है, पर बहुत अच्छा परिणाम नहीं होगा। आप अपने अंतरंग को टटोल करके देखिए। लौकिक कार्यों के प्रति तुम्हारे मन में जैसा उत्साह होता है, धर्म कार्य के प्रति वैसा उत्साह है या नहीं? प्रायः देखने में ये आता है, कई लोगों के अंदर बड़ा प्रगाढ़ उत्साह होता है, और कई लोग हैं जिनके अंदर कोई खास उत्साह नहीं होता। जिनका उत्साह प्रबल होता है वे किसी भी धार्मिक कार्य का समाचार पाते ही उस कार्य को संपादित करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, और जिनका उत्साह मंद होता है उनको बार बार उत्साहित करना पड़ता है। कई लोग हैं जो स्वप्रेरणा से आगे बढ़ते हैं और कईयों को प्रेरित करना पड़ता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार प्रेरित करने के बाद भी फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने मन को टटोल करके देखना है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। संत कहते हैं, धर्म करने का जब भी कोई मौका आए पूर्ण उत्साह रखो, और पाप करने का मौका आए तो एकदम अनुत्साहित रहो। पाप के कार्य में अनुत्साह और धर्म के कार्य में उत्साह।
होता क्या है? उल्टा। धर्म के कार्य में अनुत्साह और पाप के कार्य में उत्साह। बस इसी खेल को बदलना है। और ऐसा तब तक रहेगा जब तक आपके अंदर आत्म रुचि नहीं जगेगी। जिस मनुष्य के हृदय में आत्म रुचि जगती है, उसका धर्म कार्य में स्वाभाविक उत्साह प्रकट होता है। वो हर कार्य में पहले से तैयार होता है। और जब उत्साह होता है तो उसका मन होता है सबसे पहले मैं, सबसे पहले मैं, सबसे पहले मैं। अहमहमिकयोच्चै, अहमहमिकयोच्चै, मैं पहले, मैं पहले, मैं पहले। इस भाव से आगे बढ़ने की बात है। ये उत्साह निरंतर बढ़ाइए तो जीवन का आनंद आएगा। जिन लोगों में ऐसी स्थिति होती है उनकी बिल्कुल अलग ही स्थिति होती है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, जिस व्यक्ति के यहां उनके बेटे का वियोग हुआ। 2 महीना पहले 32 साल का बेटा सड़क दुर्घटना में मारा गया। 2 महीना। लेकिन वो व्यक्ति धर्म कार्य में आगे रहता था। वहां एक धार्मिक अनुष्ठान हुआ। लोगों ने उनसे यह सोच के संपर्क नहीं किया कि भाई इनके यहाँ अभी एक दुर्घटना घटी है, आप लोगों के शब्दों में अभी गमी है, शोक है, शायद ये तैयार नहीं होंगे। लेकिन उनके कानों में जैसे सूचना पहुंची, उनने कहा भैया सबसे पहले मेरा नाम लिखना। क्यों? जो होना था तो हो गया। इसको लेकर के मैं अपने मन को पीछे क्यों करूं? जीवन में घटने वाले अशुभ घटनाएं तो हमें और धर्म कार्य के लिए प्रेरित करती है कि संसार की नश्वरता का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या हो जाए। इसलिए जो अच्छा करने का मौका आ रहा है, जी भर के कर लो। इसी उत्साह को जगाने के लिए कहा जाता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कब प्रलय हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए कल जो करना उसे आज कर डालो, और आज करना है सो अभी कर डालो, तत्काल कर डालो, कल पर मत टालो। पर आप लोगों ने तो दोहा ही बदल दिया है ना, दोहा ही बदल दिया। इसका एक नया संस्करण आ गया है ना। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। बहुत होशियार है ना। एक दिन मैं ऐसे ही बोल रहा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तो एक ने सभा में बता दिया महाराज एक दूसरा दोहा आ गया जो अभी मैंने दोहराया। हमने कहा भैया हम तो अनेकांत के अनुपालक हैं, हम इसको भी मानते हैं। मेरी नजर में दोनों दोहे सही हैं। क्या समझ में आ रही बात? दोनों को फॉलो करो, पर अलग अलग संदर्भ में। अलग अलग संदर्भ में मतलब अच्छा कार्य करने का मौका आए तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। किसके लिए? अच्छा कार्य करने की बात आए। और बुरा कार्य करने का निमित्त आए तो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। अच्छाई को तत्काल कर डालो,
बुराई को सदैव कल पर टालो। अच्छाई को तत्काल कर डालो, बुराई को सदैव कल पर टालो। आप लोग उल्टा करते हैं, अच्छाई को कल पर टालते हैं और बुराई को तत्काल कर डालते हैं। यही परिवर्तन होना चाहिए, अंदर का उत्साह। एक ही क्रिया को 4 व्यक्ति कर रहे हैं, चारों को एक सा परिणाम मिले ये जरूरी नहीं है। हमारे एक सूत्र आता है तत्वार्थ सूत्र में, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषे वह तद विशेष है। किसी भी अच्छे या बुरे कार्य को करते समय उसके साथ हमारा जितना अधिक तीव्र मंद उत्साह होगा, जितने ज्ञान के साथ हम करेंगे, जितने अज्ञान के साथ करेंगे, अंदर की जितनी शक्ति लगा करके करेंगे, जैसा आधार अपनाएंगे वैसा बंद होगा। कुल मिलाकर कार्य को करने के प्रति होने वाले उत्साह और अनुत्साह से कर्म का फल जुड़ता है। शुभ कार्य कर रहे हैं, मंद उत्साह से कर रहे हैं, मंद फल मिलेगा। तीव्र उत्साह से कर रहे, तीव्र लाभ मिलेगा। आप देखिए, भगवान का अभिषेक करने के लिए आपको आना है, रोज आते हैं। एक व्यक्ति की भाई मुझे अभिषेक के लिए जाना है, ये मेरी प्राथमिकता है, तो एकदम प्रक्रिया के प्रारंभ से पूर्व आकर खड़ा हो रहा है। और एक व्यक्ति हाँ अभी तो अभिषेक चल रहा होगा, धीरे 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 आखिरी तक पहुंच जाएंगे। पहुंचे दोनों, लेकिन परिणाम दोनों का एक सा है क्या? क्या हुआ? एक जो पहले से उत्साहित है उसका जो पुण्य है वो बड़ा प्रगाढ़ होगा। मंद उत्साह धीरे धीरे। तो कई तरह के लोग होते हैं, कई एकदम चार्ज होते हैं, बात आई नहीं पहले से तैयार। और कई लोग हैं जिनका थर्मामीटर धीरे धीरे ऊपर चलता है। कोई बात नहीं, चढ़ता तो है, लेकिन यही परिवर्तन अपने भीतर घटित करना है। अंतरंग के उत्साह को जगाने का, बढ़ाने का। ये उत्साह जगे ऐसा पुरुषार्थ करो, निरंतर उत्तरोत्तर मेरे अंदर का उत्साह बढ़ते रहे। यदि ऐसा पुरुषार्थ एक बार जागृत हो गया तो जीवन की काया पलट होगी। तो जिधर उत्साह है उधर अनुत्साह बढ़े, और जिस कार्य के प्रति अभी तक अनुत्साह है उधर, जिधर अनुत्साह उधर उत्साह बढ़े, और जिधर उत्साह है उधर अनुत्साह बढ़े। पाप के प्रति अनुत्साह और धर्म के प्रति उत्साह, ये अंतरंग में जगाओ, जीवन का उद्धार होगा। आने वाले दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान है, उत्साहित आप लोग बहुत हैं। ये समय ऐसा है कि सबको यहाँ अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोगों ने जैसी सूचनाएं दी, वे अपने घरों में मंदिरों में रह करके इस विधान का लाभ ले रहे हैं। ये उनके उत्कृष्ट उत्साह का परिचायक है। भाई ठीक है, मुझे जैसा मौका मिलेगा वैसा लाभ लेना, ये दृष्टि। व्यवस्थाएं अनुकूल होती तो पता नहीं यहां का नजारा क्या होता, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे जैसा नजारा हो, हमारा नजरिया ठीक है तो सब परिणाम अच्छा होता है। मुझे जो करना है सब करना ही है। एक एक अर्घ उत्साह के साथ चढ़ाओ, देखो कैसा आनंद आता है। तो एक संकल्प अपने मन में जगाइए कि मैं धर्म कार्य को पूर्ण उत्साह के साथ संपादित करूंगा, और धर्म के प्रति मुझे अपना उत्साह जगाना है।
पाप के प्रति मुझे अनुत्साहित होना है। आगे की दो बातें, हतोत्साह और अति उत्साह। कई लोग कोई प्रयास करते हैं, अनुकूल परिणाम नहीं मिलता, हतोत्साहित हो जाते हैं। अब क्या करें? प्रयास किया, परिणाम नहीं निकला, हतोत्साहित, हिम्मत हार के बैठ जाते, पस्त हो जाते हैं। नहीं, जीवन में कभी हतोत्साहित मत हो। ये चीज मान करके चलो कि उतार चढ़ाव लगा रहता है, चढ़ के उतरते हैं, चढ़ना उतरना बना हुआ है जीवन में, तो उतार चढ़ाव तो लगा ही हुआ है, उसको लेकर हतोत्साहित क्यों करे रहे? ये मान करके चलो कि गिर के ही उठा जाता है। जब भी मन हतोत्साहित हो, अपने आत्मविश्वास को जगाओ और ये सोचो, एक बार असफल हुए, दूसरी बार सफल होंगे, निश्चित सफल होंगे। दूसरी बार असफल हुए, तीसरी बार सफल होंगे, तीसरी बार असफल हुए, चौथी बार सफल होंगे। तब जीवन आगे बढ़ेगा। हतोत्साहित होकर बैठने वाले लोग कभी जीवन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। दिल्ली की कितनी बार विजय की थी? हाँ, किसने? गौरी ने ना, गजनवी की गौरी नहीं, खिलजी नहीं, गौरी 17 बार। थोड़ा सोचो, पहली बार युद्ध लड़ा, हार का सामना करना पड़ा, लौट कर आया होगा। गजनी या गौरी की बात है, गौरी। तो वो लौट कर आया होगा, क्या बीती होगी उस पे? हार का सामना करके लौटा, रणांगन से पीठ दिखाकर लौटा, क्या बीती होगी उस पर? सबको फेस किया। उसके बाद खुद के मन में, अपने सारे सैनिकों के मन में, प्रजा के मन में विश्वास जगाया, चलो एक बार और, एक बार और, इस बार सफल नहीं हो पाए, एक बार और। फिर गया, फिर हार कर आया, फिर क्या बीती होगी? ऐसा एक बार और, एक बार नहीं, 17 बार, 16 बार हारा। हर बार एक बार और, एक बार और, एक बार और। 17वें बार में उसने फतह कर ली, विजय हासिल कर ली। यदि पहली दूसरी बार में ही हार मानकर बैठ गया होता तो इतिहास में उसका नाम इस तरीके से नहीं लिखा गया होता। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए सीखने का कि जीवन में जब भी ऐसे प्रसंग आए, हारो मत, आत्मविश्वास जगाओ, दोबारा प्रयास करो, एक बार और, एक बार और, एक बार और। बहुत सारे लोगों को विधान में बड़ा उत्साह था, हमें मौका मिल जाए, मौका मिल जाए, बेचारों को नहीं मिला, तो उत्साहित हो गए, मायूस हो गए। अरे हतोत्साह क्यों? अगले विधान में देखेंगे, फिर देखेंगे, इससे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। हतोत्साहित कभी मत मिलो, ध्यान रखो, हतोत्साहित कभी मत हो, ध्यान रखो। हमेशा अच्छे अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करो, और कदाचित अवसर चूक जाए तो दोबारा अवसर को तलाशने में जुट जाओ, हारो मत। तब हम अपने जीवन में
कुछ अच्छा घटित करने में समर्थ हो सकेंगे। तो मन को कभी मायूस मत होने दीजिए, हतोत्साहित मत होने दीजिए। किसी भी क्षेत्र में ये समझ लीजिए, अगर हम एक बार चूक गए इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी चूकते रहेंगे। आज चूके हैं, कल फिर से प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा जीवन भर चूकने जैसी कोई बात नहीं है। इसलिए एक बार और एक बार और एक बार और की भावना अपने मन में जगाए रखना चाहिए। तो उत्साह रखें धर्म में, अनुत्साह रखें पाप में। हतोत्साहित बिल्कुल ना हो। और चौथी बात है अति उत्साह। ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है। कई बार लोग अति उत्साह में अपना विवेक खो देते हैं। अति हमेशा अतिरेकी होता है। अतिरेक कभी अच्छी नहीं, अतिरेक कभी अच्छा नहीं होता। हमें अतिरेक से बचना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का अतिरेक। उससे अपने आप को बचा करके चलो। अति उत्साह पर नियंत्रण, और वही कर सकते हैं जो भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखते हैं। तो हमेशा अति उत्साह पर हमें नियंत्रण रखना है। उत्साह के साथ सारा कार्य अपना संपन्न करना है। ये बंधुओं, मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ में विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।